राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। तो ये देखिए सुबह है। सुबह मैं पहले मटका भर देती हूँ ताकि सारा दिन ये ठंडा पानी बना रहे। और सुबह के नज़ारे देखिए, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं फिर आ गई बालकनी में, क्योंकि सारा साल भर का मैंने बुक कलेक्ट की सब, तो उसकी सफाई में लग गई। उसके बाद मैं कपड़े धोने आ गई, क्योंकि नहाने के पहले मैं कपड़े अपना धो लेती हूँ और मैं हाथ से ही धोती हूँ। और फिर उसके बाद मैं पूजा करने आ गई। पूजा मुझे काफ़ी टाइम लगता है। मैं रोज़ भगवान जी को मतलब सारे कपड़े चेंज करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ये देखिए मेरी दही है। दही मैं रात में जमाई थी, कड़क कड़क दही जमी थी और बहुत अच्छी दही जमी थी। बिटिया रानी मेरी जब स्कूल से आती हैं 11 बजे, तो उनको दही समथिंग कुछ चाहिए। जब धूप में से आती हैं तो धूप पोहा और दही खाई। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है आप सब। और आज का दिन है सोमवार और भोले बाबा का दिन है। तो भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, भोले बाबा सबको अच्छे से रखें। तो मैं नहा के पूजा करके खाली हो गई हूँ। और एक बालकनी ना मुझे बहुत गंदा था, उसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया। हाँ, ये बच्चों की छुट्टी पड़ने में सारे बुक पसारे कर देते बालकनी में, तो बहुत गंदा था। मैं आज उसको क्लीन करने में इसलिए इतना टाइम लग गया। और कल मैं बाहर गई थी, कपड़े बहुत थे तो कपड़े धोने में टाइम लग गया, मतलब काफ़ी टाइम लग गए। तो मैं आज नाश्ते में कुछ भी नहीं बना रही हूँ। नाश्ते में आज मैं सोच रही हूँ चाय बिस्किट ले लेती हूँ। और 10 बज रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो मैं नाश्ता बनाने जाऊँगी तो मेरा खाना हो जाएगा लेट। तो मैं खाना लेट नहीं होने देना चाहती, तो चलती हूँ मैं खाना बनाने। और खाना बनाने के साथ साथ मुझे घर की भी सफाई करनी है, झाड़ू पोछा जो डेली का रहता है तो वो करूँगी। तब से आपसे मेरे ब्लॉग में बने रहिए। देखिए मैं नाश्ते में क्या करती हूँ, नाश्ते में वही करूँगी बस, और कुछ नहीं करूँगी। मन भी नहीं है, सोची थी कि पूड़ी और दही बन जाएगा नाश्ते में, लेकिन अब लेट हो गई तो फिर चलती हूँ आगे खाने की ओर। तो आपसे मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो मैं आ गई हॉल की सफाई करने, जो सुबह तो चाय हो गई है मेरी तैयार। और आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। ये देखिए, और है ना ग्लास में मैं चाय इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ना आजकल मेरे कप बहुत टूट रहे हैं, रोज़ एक एक कप टूट रहे थे मेरे। अब मैं कप नहीं लूँगी। तो चलते हैं चाय पी के कंटिन्यू काम करने की ओर। तो दही पोहा ना स्कूल से आने के बाद बिटिया रानी दही पोहा खा ली, 11 बज रहा था। तो उसके बाद मैं झाड़ू पोछे में लग गई। और क्योंकि सुबह उठ के मैं बालकनी का जो भी है ना सारे बुक मैं कलेक्ट की आज, तो इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया। नहीं तो मैं पहले ही झाड़ू पोछा सुबह करके तब पूजा की ओर चलती हूँ, लेकिन मुझे बहुत टाइम लग गया। और ये सोयाबीन की सब्ज़ी मैं अलग तरीके से बनाई हूँ, मतलब इसे फ्राई नहीं की मैं, आप सब फ्राई करके भी बना सकते हो। और ये मुझे ये तरीके से बहुत अच्छा लगा जो डायरेक्टली मैं बनाई, और बहुत टेस्टी बना था। और ये सोयाबीन की सब्ज़ी मैं इसमें सिर्फ ये ग्रेवी तैयार की थी। आप ये नारियल वाला भी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। मैं अगले टाइम आप सबको नारियल वाली ग्रेवी भी बताऊंगी। नारियल वाली ग्रेवी ज़्यादा अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, दोपहर का खाना मेरा हो गया है। हम साथ में खाना नहीं खाया क्योंकि ये घर से ही काम करते हैं, तो इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। और ये देख रहे हो जो बाहर आवाज़ आ रहा है वो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इसलिए बहुत शोर है। तो मैं चलती थोड़ा आराम करने, और आराम करने के बाद थोड़ा अच्छा सुनती, क्योंकि बहुत शोर हो रहा है, बात करना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है। जो दोपहर में रेस्ट करने सोने जा रही थी, तो बेटा मेरा मैं आम लेके आया, मम्मी आम बनाओ। तो आम ये बहुत अच्छा लगता है, मिर्ची पाउडर और नमक डाल के। कच्चे आम थे और ये झाड़ के आम थे। ये वॉकिंग जाते हैं तो झाड़ से आम लेके आए थे। सीरियसली गाँव की याद आ गई, गाँव का मज़ा आ गया। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे इस तरह खाने में। ये देखते के तो पानी मुंह में आ ही जाता है। और किस किस को मुंह में पानी है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो मैं ये और बेटा तीनों जन खाए। बिटिया रानी तो गई थी क्लासेस, तो यही सब के चक्कर में सीरियसली कल मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाई, और बहुत अच्छा लगा था। तो 2 आम हम खाए थे कल। काफ़ी दिनों से 4-5 आम पड़े थे, पर कल लास्ट 2 आम ख़त्म हो गया आखिर में ही। तो ये बर्तन थोड़े पड़े थे जो खाने के, उसके बाद मैं खाने के बर्तन धो रही थी। कोई ये टब है जो बाहर बर्तन का जो ट्रॉली है, मैं बाहर से ला लेती हूँ, क्योंकि ना बाहर जाके रखने में बर्तन बहुत टाइम लगता है। तो 2-2 4-4 बर्तन बाहर रखो, बहुत उससे टाइम लग जाता है। तो क्या करती हूँ, बर्तन टब ला देती हूँ यहाँ पर, घस के जाके रख देती हूँ, क्योंकि स्लैब मेरा बहुत छोटा है, बहुत दिक्कत होती है मुझे। तो मैं रात में आ गई। रात में मैंने क्या बनाई, पीली आलू
पीली आलू बोलते हैं, आलू की सब्ज़ी बोलते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से था और मैं कांदा तेल में डालना भूल गई तो मैं आलू में ही डाल दी। बहुत अच्छा बना था। बच्चे बोले मम्मी भाजियो बहुत अच्छा बना है। तो ये पूड़ी और ये सुबह की चावल भाजी बचा ही था, तो रात का खाना हमारा यही था। उसके बाद मैं ये दिखा रही थी कि खाना मेरा मैं क्या बनाऊं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि कल कुछ गेस्ट आ गए थे कि मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। बनाऊं तो बनाऊं, करूं तो क्या करूं। तो मेरे समझ में यही आया कि भाजी है ही और चावल भी था, तो मैं सोची पूड़ी और सब्ज़ी थोड़ा बना देती हूँ। तो जल्दी भी हो गया और आसान भी हो गया कि 8 साढ़े 8 हो रहे थे, लेट भी हो रहा था मुझे। तो ये दोपहर की भाजी मैं रख दी थी फ्रिज में, तो मैं इसको गर्म कर दी और चावल और पूड़ी सब्ज़ी बना दी। सभी ने खा लिया अच्छे से, क्योंकि लेट होता है ना तो ऐसा लगता है ऐसा काम करूँ कि जल्द से जल्द हो जाए, आसान हो जाए काम। तो मुझे बहुत आसान लगा। और साइड में दूध भी गर्म करे जो रात में पीते हैं, और दूध गर्म कर लो तो पी लेते हैं बच्चे, नहीं तो ना दूध कभी कभी लेट गर्म करती हूँ ना तो नहीं पी पाते हैं। जब लेट दोगे तो फिर लेट देने के बाद बोलते हैं नहीं कल सुबह पीऊँगा, तो दूध ख़राब जाता है। तो मैं दूध लगे हाथे दूध भी गर्म कर दी। उसके बाद यही सब बोल रही थी मैं, आप सबसे बातें कर रही थी, थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आजकल ना कंस्ट्रक्शन का काम चालू है मेरे बिल्डिंग के बाजू में, बहुत आवाज़ आता है, बहुत शोर होता है। मतलब रिकॉर्डिंग बात इतनी सब करने में ना बहुत दिक्कत हो रही है, हद से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वही मैं बोल रही थी कि कभी मैं मोबाइल लेके बैठूंगी तो ऐसा लगता है कि थोड़ा शांत हो तो मोबाइल चालू करूं। तो ग्रिल मशीन जो भी है ना बहुत शोर आता है, तो मैं मोबाइल अपना चालू ही नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसे ही करते करते वेट कर करके फिर मैं रख देती हूँ, मेरी रहने दो। 1-2 दिन की बात ही है, मतलब वो टाइल्स बिठा रहे हैं ना नीचे, तो उसी से आवाज़ आता है। तो मैं बोली ठीक है, 1-2 दिन नहीं बात करूँगी इसका ये सामने से, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा, इतनी आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स रात के बज रहे 11 और मुझे अभी वीडियो भी एडिटिंग करना है। और तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और जो मेरी वीडियो में कमी लगती है मुझे कमेंट करके बता दिया करें, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी, मैं उस तरह करने की कोशिश करूँगी। तो मैं वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और फैमिली फ्रेंड सर्कल में से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हम दिन भर मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।